नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर आज के सेशन को अटेंड करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सामान्य विज्ञान एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप देखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने इसके तय होते हैं। तो हम लोग आज से सामान्य विज्ञान की सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। आज मैंने आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु या फिर मेंडल। आप सभी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपके लिए ला सकें। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन का भौतिक आधार है। आपके विकल्प हैं जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है जीव द्रव्य। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? आपके विकल्प हैं स्लाइडन, रॉबर्ट हुक, स्वान या फिर डार्विन। देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है आप देख सकते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र या फिर पावर सेंटर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या फिर कोशिका द्रव्य। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? आपके विकल्प है कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को आप देख सकते हैं, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स्थ है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या फिर सेंट्रोसोम। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इजी भी हैं, अक्सर पेपरों में पूछे भी जाते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि आपको हर एक क्वेश्चन इजी से लेके कठिन तक हर एक क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लेकर आएँ, जिससे आपकी तैयारी एक क्रमिक ढंग से हो सके। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो आंसर है वो है लाइसोसोम। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिक्स मॉडल जो है का पता किसने लगाया था? आपके विकल्प हैं वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक या फिर ग्रेगर मेंडल। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख सकते हैं आप, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने ही डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन या फिर आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। आपको बताना है कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? आपके विकल्प है कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या फिर राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं कोशिका द्रव्य में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क, डार्विन, मेंडल या फिर अरस्तु।
क्वेश्चन है आपका कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर एरिस्टोटल। आप देख रहे हैं चारों विकल्प, आपके जो आंसर है वो है मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? आपके विकल्प हैं 46, 47, 56 या फिर 57। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो आंसर है वो है यहाँ पे वो ऑप्शन ए होगा, जो 46 23 जोड़े होते हैं जिन्हें 46 इसकी संख्या टोटल होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, मनुष्यों में होने वाली आनुवंशिकी की रोग जिन्हें जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं कौन से हैं? वर्णांधता या फिर हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या फिर ये सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग आनुवंशिकी रोग है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आप देखेंगे इसका जो आंसर है वो है ये सभी। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, इन सभी को जेनेटिक डिजीज़ कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या फिर त्वचा। ये मोस्ट टाइम पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है कि शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या फिर त्वचा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप देख सकते हो वो है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता, रक्त बनता ही नहीं है या फिर रक्त में श्वेत रक्तकण मृत हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पंद्रह नंबर क्वेश्चन जो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो भी कारण इसमें दिए गए हैं ये सभी जीन के बारे में सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, वॉटसन, हरगोविंद खुराना या फिर रॉबर्ट ब्राउन। आपको बताना है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो आंसर है वो है हरगोविंद खुराना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या फिर हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या फिर हरगोविंद खुराना। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर, दहेलिया, सरसों या फिर गेहूं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 इसका आंसर है मटर। मटर पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था।
क्वेश्चन नंबर जो 19 है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? लाल व पीला, हरा व पीला, लाल व नीला व लाल व हरा। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, एक वर्णांध व्यक्ति जिसे कलर ब्लाइंडनेस है, किस रंग की पहचान नहीं होती? लाल पीला, हरा पीला, लाल व नीला या फिर लाल व हरा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाल व हरा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? आपके विकल्प है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका आंसर है प्रोटोजोआ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया या फिर प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? बिल्कुल, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ संघ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? आपके विकल्प हैं त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों या फिर इन तीनों में। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं इन तीनों में। ठीक है, यानी इन तीनों से मेढक श्वसन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्तविक मछली कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्तविक मछली कौन सी है? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस या फिर सी ककम्बर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो आंसर है वो है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, यानी ऑप्शन सी, इसे वास्तविक मछली कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो देख सकते हैं, मेढक किस वर्ग का जंतु है? आपके जो विकल्प हैं वो है आस्टिकथिस, एम्फीबिया, सरीसृप या फिर कॉन्ड्रिकथिस। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 24, मेढक किस वर्ग का जंतु है? क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसका जो आंसर है वो है आपका एम्फीबिया। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? आपके विकल्प हैं 2, 3, 4 या फिर 5। पच्चीस नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है 4। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? आपके विकल्प हैं भैंस, बकरी, मनुष्य या फिर डी ऑप्शन है व्हेल। आपको बताना है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है ऑप्शन बी, बकरी। क्वेश्चन नंबर 27, एक बार फिर से आप देखिए, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? नाक, त्वचा, गिल या फिर मुंह। आप सभी बिल्कुल आंसर बहुत तेज़ी से करते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, गिल। गिल के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य या फिर ब्लू व्हेल। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो माना गया है ब्लू व्हेल को, यानी ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? एमू, कीवी, हमिंग बर्ड या फिर गोरैया? क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पक्षी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। आपके विकल्प है इनेमल, दांत, जांघ की हड्डी या फिर कलाई की हड्डी। आपको बताना इसमें सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका है ए, इनेमल। इनेमल को सबसे कठोर अंग माना गया है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? गिल, त्वचा, फेफड़ा या फिर मुंह? क्वेश्चन नंबर जो 31 है आप देख सकते हैं व्हेल श्वसन किस अंग से करता है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, फेफड़ा। जो व्हेल मछली है वो फेफड़े से श्वसन क्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आपके विकल्प हैं सिटिवीमा, कॉर्निवोरा, प्राइमेट्स या फिर इंसेक्टिवोरा। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प है जिसमें आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तकों का अध्ययन, सेल टिश्यूज स्टडीज़ जो है, संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर एनाटोमी? आपको बताना है कि उत्तकों का अध्ययन संबंधी विज्ञान क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका जो आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। आपके विकल्प है उत्तक, अंग, अंततंत्र या फिर कोई नहीं। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तक, टिश्यूज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है? संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिकीय या फिर उपकला? आपको बताना है पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है। बिल्कुल देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपकला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला उत्तक है। आपके विकल्प हैं पेशीय, संयोजी, तंत्रिका या फिर उपकला। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा सुन लें। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला उत्तक है पेशीय, संयोजी, तंत्रिका या फिर उपकला। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका आंसर है सी, तंत्रिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? पेशी उत्तक है, संयोजी, तंत्रिका या फिर उपकला? क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका जो आंसर है देख सकते हैं बी, संयोजी उत्तक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? आपके विकल्प हैं हृदय, आमाशय, आहार नाल या फिर त्वचा। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेंगे। अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय, आमाशय, आहार नाल या फिर त्वचा? क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, आमाशय। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयोजी उत्तक के उदाहरण है लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन या फिर ये सभी?
बिल्कुल, जो क्वेश्चन नंबर 39 है आप देख सकते हैं, इसका आंसर है ये सभी। इन सभी को संयोजी उत्तक के उदाहरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। कौन सा अंग संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं संयोजी उत्तक, रेखित उत्तक, तंत्रिका उत्तक या फिर पेशी उत्तक। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है पेशी उत्तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहते हैं? उपकला, तंत्रिका, पेशी या फिर ये सभी? इसका जो आंसर है वो है तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कणिका में, लाल रक्त कण में, लसिका में या फिर ए व बी दोनों में? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आपके विकल्प हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर लिम्फ या फिर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? आपके विकल्प हैं थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या फिर एड्रीनल। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बिल्कुल, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पिट्यूटरी। इसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 204, 206, 106 या फिर 209? जल्दी जल्दी आप सभी आंसर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 44 है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, वो आप सभी को पता है वो है ऑप्शन बी 206 हड्डियाँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज? आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं आप ज़रूर लाइव क्लास के लिए आया करें। जो भी क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखें। आपको इसमें कुछ आंसर आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, आप उसका नोट्स बनाएं। निश्चित तौर पे इस लॉकडाउन के सेशन में भी आपकी तैयारी अनवरत रूप से चल सकती है और आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है आने वाली परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका जो आंसर है वो है टाइलिन। ठीक है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत या फिर डी ऑप्शन है ग्रास नली? इस क्वेश्चन का जो आंसर है 46 नंबर, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग से होता है? तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड या फिर यकृत? रिपीट करता हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, वृक्क, थायराइड या फिर यकृत? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है आपका ऑप्शन डी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दमा, टीबी, डायबिटीज़ या फिर ये तीनों? आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायबिटीज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, कौन पोषक पदार्थ शरीर की त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? आपके विकल्प है प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट? साथियों, आज कुछ समय की कमी के कारण, क्योंकि अभी आपके इस वीडियो को अपलोड करने का भी समय हो गया, तो आज समय की कमी का आज हम 50 क्वेश्चन की ही सीरीज़ रखते हैं। हमने पहले आपको कहा था कि 60 क्वेश्चंस की सीरीज होगी, लेकिन हम 50 क्वेश्चन के सेक्शन में ही बांट के आपको टेस्ट लेंगे। आज 50, फिर नेक्स्ट डे
51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो देख सकते हैं, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 50 है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? रिपीट, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय या फिर धमनी? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, फेफड़ा। फेफड़ा के माध्यम से शरीर में गैसों का विनिमय यानी गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान से संबंधित है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो आने वाले दिनों में हम लोग 50-50 के सेट के थ्रू आपको कम से कम 1,500 से 2,000 क्वेश्चन के सेट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हों, आपको निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और आप उसे सही भी करेंगे। तो आपको करना बस ये है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। ठीक है साथियों, तो ये तो रहा आज का हमारा पहला सेट जो साइंस से संबंधित था। नए सेट के साथ अगले दिन हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।